पीयूष, आपको असाइनमेंट की तरफ से एक स्पेशल टास्क मिला था। उस टास्क को लेकर आप कितना उसे पूरा कर पाए, और उसको लेकर आपकी जो अपनी प्रतिक्रिया है, आपका जो अंदाज है, वो हमारे दर्शक देखना चाहेंगे। इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा रहा मियां मुस्लिम का, और मियां मुस्लिम को लेकर सरकार ये कहती रही कि उन्होंने काफी काम किया है। कई सारे मियां मुस्लिम यानी कि वो मुस्लिम जो बांग्लादेश से आए हैं, उनको यहां से हटाने के लिए कई बड़े बड़े कदम उठाए हैं। अब किसी ने हमको ये बताया कि असम का जो आखिरी जिला है धुबरी, वहां पर सबसे ज्यादा बसावट है मियां मुसलमानों की, यानी कि वो मुसलमान जो बांग्लादेश से आए हैं। इसकी जांच पड़ताल करने के लिए हम धुबरी पहुंचे। अब धुबरी के संतोषपुर में जब हम वहां पर गए तो एक अलग ही तरह का चित्र वहां पर हमको दिखा। हो क्या रहा था वहां पर कि हाईवे के चारों तरफ, जो रास्ता हाईवे से होता है और धुबरी के अलग अलग जिलों पर जाता है, उसके कोने पर हमने देखा फट्टियां पड़ी हुई हैं, दरवाजे पड़े हुए हैं, सब टूटे दरवाजे हैं, ईंट पत्थर पड़े हुए हैं। ये वो ईंट पत्थर थे जिनको बुलडोजर से तोड़ा गया था। कुछ महीने पहले उन घरों पर बुलडोजर एक्शन हुआ था, जिनको हिमंता बिस्वा शर्मा का मानना है कि उन घरों में मियां मुस्लिम रहते हैं, तो वहां पर बुलडोजर एक्शन किया गया। बुलडोजर एक्शन के बाद वहां पर जो लोग रहते थे, उनको फिलहाल रहने की कोई जगह नहीं दी गई है सरकार की तरफ से। वहां पर बुलडोजर चलाया गया। सरकार को कोई मतलब नहीं है कि उन घरों में जो लोग रहते थे वो कहाँ हैं, किस हालत में रह रहे हैं। लेकिन वहां पर जो लोग रहते थे, उन्होंने अपने घर का सामान यानी कि टीन, दरवाजे और बाकी घर के जो सामान है, वो हाईवे के कोने पर ही सड़क के साथ में ही रखा हुआ है। और वहां पर रात में लोग उस सामान की निगरानी करते हैं, क्योंकि लोगों को उम्मीद है कि कभी ना कभी तो जगह मिलेगी सरकार की तरफ से कि वो रह पाएंगे। लेकिन एक बात साफ कर दी गई है सरकार की तरफ से कि वो किसी भी तरह से जो है वो मियां मुस्लिम को दोबारा से स्थापित करने के लिए कोई कदम सरकार नहीं उठाने वाली है। तभी किसी ने बताया कि आप चलिए, हम आपको दिखाते हैं कि हम किस तरह से जीवन जी रहे हैं। ये एक स्टोरी कवर करते करते शाम हो गई थी और धीरे धीरे रात भी हो गई। अब हम आगे बढ़े, थोड़ा 1 किलोमीटर आगे गए तो हाईवे के साथ में लेफ्ट लिया। अब हो क्या रहा था कि हाईवे से जब आप लेफ्ट लेंगे तो आगे बढ़ने में काफी दिक्कतें हमको इसलिए हो रही थी क्योंकि चारों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल था। मतलब अगर आपके पास टॉर्च नहीं है, आपके पास मोबाइल की लाइट नहीं है, तो आप चल भी नहीं सकते, क्योंकि रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन वहां के लोगों ने कहा कि आइए हम आपको ले चलते हैं। हम आगे बढ़े, धीरे धीरे लोगों के साथ हम आगे बढ़ रहे थे। टॉर्च का इस्तेमाल किया, लगभग 200-250 कदम चले होंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हमको दिखाई दिया कि कैसे कुछ महिलाएं वहां पर बैठकर एक 2-4 ईंट का इस्तेमाल करके एक चूल्हा जला रखा था महिलाओं ने, और उसमें नीचे लकड़ी के माध्यम से उसमें आग लगाई हुई थी और उसी के ऊपर कढ़ाई रखकर खाना पका रही थी। यानी वो जगह जहां पर ना लाइट है ना पानी है, चारों तरफ सिर्फ गुप्त अंधेरा है और जंगल है, उसमें एक छोटी सी रोशनी हमको दिखाई दी। और उसी रोशनी के ठीक पीछे हमने देखा, जहां पर महिलाएं बैठ के खाना पका रही थी, उसके ठीक पीछे हमने देखा कि त्रिपाल का इस्तेमाल करके एक छोटा सा टेंट टाइप घर जैसा बनाया हुआ था। बहुत छोटा सा, यानी मेकशिफ्ट जैसा होता है, जुगाड़ करके जो छोटा सा झोपड़ी जैसा बनता है, वैसा बना हुआ हमने देखा। और जब हमने लोगों से पूछा कि वहां पर वो क्यों रहने, तो उन्होंने बताया कि बुलडोजर चलने के बाद घर टूट गए और अब रहने के लिए कोई जगह नहीं है, तो उनको इस खुले जंगल में रहना पड़ रहा है। स्थिति ये मैं आपको बताऊं कि जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे ये ऐसा लगा कि अब मान लीजिए रात में कोई जानवर आ जाए तो फिर बचने का कोई उपाय नहीं है। कीड़े मकोड़े, छिपकलियां, सांप, कहीं से कुछ भी आ सकता है। लेकिन खुला इलाके में लोग अपना जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि रहने के लिए कोई जगह नहीं है। और ये जगह पूरा जो है पूरा बहुत लंबा, हमने देखा कि पूरा खुला मैदान में काफी जगह पर छोटे छोटे लोगों ने कैंप्स बना रखे हैं, और वहीं पर सामने बिना लाइट के, किसी इंतजाम के, एक छोटी सी टॉर्च में जो है लकड़ी का इस्तेमाल करके ईंट के ऊपर कुछ कढ़ाई रख के लोग बर्तन रखे हुए हैं। वहां पर मसाला पीसा जा रहा है और उसी मसाले का इस्तेमाल करके जो है पूरा खाना वहां पर बनाया जा रहा है। तो ये स्थिति है। जो मियां मुसलमान के खिलाफ एक्शन लिए गए हैं वो कहीं ना कहीं ग्राउंड पर दिख रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं ये साफ हो चुका है कि सरकार की नीयत क्या है। और एक मैसेज जो है जरूर सरकार उन लोगों को दे रही है जिनको सरकार मानती है कि वो लोग हैं जो मियां हैं और वो बांग्लादेश से असम में आए हैं। Reporters Off.